शास्त्र, नीम शास्त्र नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन जो अपने रोग व कीटों को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि सर कि अपन नीम के पत्ते ले लिए, ठीक है, जैसे अब एक बहुत बड़ा ब्रह्माशास्त्र है ना, ये है ना, ये सबसे बेस्ट है ना, यही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है अपने है ना बाहर से कुछ नहीं लेना होता, ठीक है, नीम का पत्ता है ना, जैसे अपन को नीम का पत्ता ले लिया है ना, और इसके अंदर जैसे अपने कोई दतूरा के पत्ते ले लिए, दतूरा जानते हो आप, दतूरा जानते हो, जो भी अपने है ना आग के पत्ते ले लिए, ठीक है, तोरू ले लिए, ठीक है, आपने बनाया हुआ है आपका, तुम बनाया हुआ है ना आपका, 5 परनी बताते हैं वो सेम है, 5 परनी बोलते हैं। कड़वी चीज़ है, अपने लोकल पे बच्चा 5 परनी बोलते हैं उसको, 5 परनी बोलते हैं। इसका रिजल्ट किया है आपने कभी? किया, बिल्कुल किया है। कैसा क्या रिजल्ट है? रूप में रामबाण है इसका, बिल्कुल। और कीटनाशक आता है या इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है इसमें, और 10 ग्राम गोबर लेते हैं तो उसमें 300 से 500 करोड़ जितने सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो उसको हम डालते हैं फील्ड में। तो हम मैंने बताया था डिकम्पोजिशन करने के लिए ग्रीन मैन्यूरिंग, तो डिकम्पोजिशन करता है और अनअवेलेबल फॉर्म में जो नाइट्रोजन रहता है वो फिक्सेशन करता है, और अनअवेलेबल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको अवेलेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। तो जीवामृत है वो काव गोबर है, जैसे देसी गाय का गोबर है, मूत्र है, फिर उसके साथ चना का लोट लेना है हमें, फिर चना का बेसन का लोट लेके उसके साथ में गुड़ डालना है, और गुड़ डालने के बाद हम उसमें पानी मिला के फिर वो मिट्टी लेनी है और सबको मिक्स कर देना है, एक ऐसे बैरल में मिक्स करना है, फिर 7 दिन तक इसको रखना है। अगर सर्दियाँ है तो ज़्यादा 10 दिन तक भी रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्दियाँ में टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं रहता है इसलिए। और इसको सुबह और शाम घड़ी की दिशा में या तो घड़ी की ऑपोजिट साइड में हमें घुमाना है 5 से 6 मिनट तक, फिर 7 to 8 डेज के बाद इसको फील्ड में हमें खेत में स्प्रे कर देना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये क्या मैटर है? इसमें देखो हमारा एक कॉस्मिक एनर्जी फ्लो रहता है। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो ऐसे मान रहे थे कि हम किसी को एक दिशा में घुमाते हैं तो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन रहता है, और कॉस्मिक एनर्जी फ्लो है उसमें प्रोड्यूस होता है, इसलिए एक ही डायरेक्शन में हम उसको घुमाते हैं। यानी अपने इसको 7 दिन तक रहने देते हैं, तो इसमें जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सपोज इसमें 100 करोड़ है तो 7 दिन रखने से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बेसन से मतलब फंगस नहीं बनेगा मैडम? नहीं बनेगा। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको खाने के लिए प्रोटीन, बेसन में ज़्यादा प्रोटीन रहता है, इसलिए हम वो डालते हैं। बेसन और गुड़ इसी वजह से डालते हैं। नहीं सर, मैंने कहीं पर ऐसा पढ़ा है कि भाई बेसन जहाँ डाला जाता है ना वो फंगस बहुत हो जाते हैं। नहीं 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 सर ये जीव वो लाभदायक फंगस हो जाते हैं है ना, ये अपने जीव लाभदायक है। आप लोग बहुत उसके बेनिफिट्स रहते हैं, आप लोग अपने खेत पर जरूर ट्राई करना, पूरे खेत में नहीं, पर पूरे खेत में नहीं कर पाओगे तो आपके घर के पीछे जो जगह रहती है वहाँ पर मोस्टली आप लोग सब्जी उगाते हैं, तो वो सब्जी खाने के लिए ही हम उगाते हैं। तो ये केमिकल उसमें कोई भी नहीं डालना है। गौमूत्र है, जैसे गाय जो देसी गाय है वो हमें लेनी है, देसी गाय का जो गोबर रहता है और उसका मूत्र रहता है वो हम यूज करते हैं। तो उसमें पहले हम बीजामृत बनाते हैं, उसको बीजामृत बोलते हैं। तो बीजामृत क्यों बनाते हैं? जैसे मुझे गेहूं का सोइंग करना है, गेहूं उगाना है, तो मैं गेहूं के जो बीज होते हैं उनको ट्रीटमेंट देती हूँ बीज उपचार करने के लिए। तो गोमूत्र है, उसमें गोबर लेते हैं, तो गोबर में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया रहते हैं, तो जो डिजीज होते हैं, जो हार्मफुल पैथोजेंस रहते हैं, उनको वो कंट्रोल करता है और पूरा बीज को स्वस्थ रखता है। अगर बीज स्वस्थ रखेगा तो पौधा है वो हमारा हेल्दी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम पहले बीजामृत बनाते हैं। बीजामृत में कौन कौन सा वो डालते हैं, जैसे गोबर है, यहाँ पर पूरा लिखा है, जैसे देसी गाय है उसका गोबर लिया है, ये 20 लीटर बनाया है। 20 लीटर बीजामृत को आप 100 kg बीज के साथ
20 लीटर तक यूज़ कर सकते हो। यानी कि 100 किलो बीज का उपचार देने के लिए आपको 20 लीटर बीजामृत चाहिए। बीजामृत में जैसे 500 ग्राम हमें देसी गाय का गोबर लेना है, 500 ml मूत्र लेना है, फिर वर्ड नीचे की मिट्टी यानी कि जो मिट्टी रहती है, सजीव मिट्टी बोलते हैं उसको, वो सजीव मिट्टी। वो लेनी है। और उसके साथ फिर चूना डालना है हमें, काली चूना। है, हाँ, वो चूना 10 ग्राम ही डालना है और पानी से मिक्स करके करना है और फिर इसको एक दिन रखने देना है। फिर सीड को बीज को उपचार देना है और फिर बाद में उसका जो हम सोइंग है वो कर सकते हैं। तो ये है बीजामृत। चूना ये जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है वही चूना। हाँ वही चूना। जैसे मैम बीज उपचार कर दिया, उसके कितने दिन बाद सोइंग करनी है? 1 दिन के एक बाद। दिन में। ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? मोस्टली ये डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, पर 1 दिन तक हम रहने देते हैं और फिर 1 दिन के बाद यूज़ करके फिर जब उपचार करते हैं तो इसमें नमी रहती है, तो सुखाने के बाद फिर हमें डायरेक्टली उसको सोएंगे। ये बीजामृत तैयार कितने दिन में होता है? तैयार वो 1 दिन में होता है। एक ही दिन में हो जाता है। मतलब पहले दिन बनाया, दूसरे दिन उसको यूज कर सकते हैं। हाँ यूज़ कर सकते हैं। 500 ग्राम गाय का गोबर, 500 ग्राम 500 ml गोमूत्र इसमें और 100 ग्राम बीजामृत में ऐसा है सजीव कि मिट्टी। अपने मैडम ने 3000 से 4000 तक केचुए हैं वो हम रख सकते हैं। कितने दिन में खाद तैयार हो जाएगी? और 40 से 45 दिन में ये खाद है वो तैयार हो जाती है। इसमें नमी की मात्रा कितनी है? नमी की मात्रा है वो 60 to 70% तक हम नमी है वो मेंटेन कर सकते हैं और टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक। कौन से खाद में है ना, कौन से ऑर्गेनिक पाए जाएंगे इनमें? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है वो इसमें पा जाते हैं। और बहुत सा केचुआ की जो हगार रहती है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं कि वो सोइल में जाके वो पूरा क्या करेगा, प्रॉपर एरेशन है वो होगा और छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको, होल्स बनाते हैं केचुआ। तो उसमें से सोइल जमीन हमारी होती है, उसमें से हवा की जो रहती है हवा वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है। जैसे हमें मैडम ने अभी बताया है कि जैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, आप अगर एक इनकम साइड बिजनेस करना चाहे तो ये कर सकते हो। अभी हम कर रहे हैं और वो पूरी बैग है वो इससे ही भरी है, फिर उसको बेचते हैं। और 7 रुपीज़ पर kg यहाँ की प्राइस है। आप अपने तरीके से वो प्राइस है वो सेट कर सकते हैं। 7 रुपये। क्या है, आपके फार्म पर जनरली गाय रहती है तो गोबर तो मिल जाता है, तो फिर सब्जी का कचरा है, जैसे गेहूँ लिया तो गेहूँ के पन्ने हैं, ऐसे ही हम वेस्ट में जाने देते हैं, तो वो सब इसमें यूज करके फिर वर्मी कंपोस्ट है वो बना सकते हो आप। सिर्फ केचुआ खरीदने की बाहर से जरूरत रहती है। ये जो एक बार ले लिया तो फिर तो वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होता रहता है। एक ही बार अलग कर ले और फिर जैसे अपनी यूनिट में एक बार डाल दिया तो ये 45 से 60 दिन में अपनी तैयार कर देंगे। जैसे अपन ये पेट में जोड़ते हैं तो इनको ये प्रक्रिया शुरू कर देती है। और इसमें अगर अपन नमी डालें तो अपन को किसी नमी रखनी है तो अपनी भाषा में अपन बता सकते हैं जैसे ये बना हुआ है, तो जैसे अपन बेड से उठाएंगे ना तो इसमें जैसे अपन इसे दबाए इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाए। इसे दबाने सबसे उत्तम, क्योंकि किसान है ना कोई भी चीज मापक यंत्र तो ले नहीं सकता, 50% जाएगी तो अपन है ना बेड से उठा के कि अपन को पानी कम है या ज्यादा अधिक है तो ऐसे उठा के अगर अपन जैसे दबाएंगे इसको तो इसमें से तख्तों के रूप में पानी आ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि अपन डाल ले रहे थे कि शुरू हो जाए, तो वो क्या है उत्तम नमी। और बेड को है ना अपन ऊपर छाया करना आवश्यक। उसमें थोड़े थोड़े दिन में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है, ताकि पानी थोड़ा थोड़ा ही छिड़कना है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो केचुआ है वो उसमें रह नहीं पाएगा। और फिर जब खातर है वो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। कैसे पता चलेगा, ऐसे ब्राउन कलर के ऊपर दाने आ जाते हैं। खातर तैयार हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, पानी देना पूरा बंद कर देना है बेड में। पानी अगर देना बंद कर देंगे तो केचुए है वो नीचे चले जाएंगे, ऊपर से हमें ये हमारा खाद है वो ले लेना है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं इसको। मैम ये वर्मी कंपोस्ट बेड यूनिट है ना, हाँ, इसमें गोबर और सबको मिला के वहाँ पर आप देख रहे हो ऐसे बेड है वो तैयार करते हैं। फिर बेड में अर्थवॉर्म को आप क्या बोलते हैं?
केचुआ, वो केचुआ है, उनको वहाँ में छोड़ देते हैं तो केचुआ है वो नेचुरली वो एक खाद है वो तैयार करता है, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ये खाद है वो पूरी तैयार हो हाँ, ये केचुआ द्वारा तैयार की हुई खाद है। वहाँ पर जैसे बेड बनाना है और बेड है वो पूरे छाया रखना है वहाँ पर, क्योंकि वो केचुआ है उनको पक्षी होते हैं वो खा जाते हैं, तो इसलिए वो ध्यान रखना है। और केचुआ है वो मोस्टली नमी चाहिए, उसको नमी में ही रहता है, तो ऐसे ही उसको एनवायरनमेंट में रखना है। और उसके ऊपर हमें पेड़ के ऊपर क्षण का जो रहता है हाँ जूट का कपड़ा होता है वो ढकना है, प्लास्टिक नहीं ढकना है।